नमस्कार दोस्तों। तो हम लोगों ने कंप्यूटर के कल जो क्वेश्चन देखे थे, तो यहाँ से थोड़ा सा वीडियो कट हो गई थी, लेकिन लगभग हम लोगों ने कल 154 क्वेश्चन कर लिए थे। अब 155 क्वेश्चन से आज स्टार्ट करेंगे और कंप्यूटर को हम आगे की तरफ ले चलेंगे, क्योंकि कंप्यूटर के काफ़ी ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं और यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को एग्ज़ाम में मिलेंगे। तो UPSSC जूनियर असिस्टेंट, ASI, तो ये सब एग्ज़ाम लगे हैं, तो इनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करिए और अपने दोस्तों को शेयर किया करिए। और हिंदी की भी क्लासेस होती हैं, उसको भी आप लोग देख लिया करिए। तो ये यूथ कंपटीशन टाइम्स जो बुक आती है, वहाँ का प्रीवियस ईयर है, तो आप लोग पूरा यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं 155 से। देखिए, एक ऑब्जेक्ट मॉडल लैंग्वेज मानक है। देखिए, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, क्वेरी लैंग्वेज या OQL। तो OQL ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे जो हो जाएगा डी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है। देखिए, OQL ऑब्जेक्ट क्वेरी लैंग्वेज एक ऑब्जेक्ट आधारित मॉडल लैंग्वेज है जो कंप्यूटर की आसानी से उपयोग की जाने वाली भाषा है। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्यूटर विज्ञान में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला संक्षिप्त नाम SQL क्या है? SQL है एक स्ट्रक्चर क्वेरी भाषा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। एक डेटाबेस से डेटा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है? ASP.NET का, जावा का, SQL का या C++ का? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, SQL। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। देखिए, यहाँ पे देख लेते हैं इसका जो है। SQL स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज एक डेटाबेस प्रोग्रामिंग भाषा है जिसे डेटाबेस से डेटा के प्रबंधन के लिए डिजाइन किया गया है। मूल रूप से बीजगणित एवं संबंध परख पर आधारित SQL भाषा संबंधनात्मक डाटा स्ट्रीम मैनेजमेंट सिस्टम में स्ट्रीम संस्करण के उपयोग के लिए प्रयोग किया जाता है। SQL 1970 के दशक में IBM में विकसित किया गया। तो अगले क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। टेबल में रो की संख्या को रिलेशन की डैश कहा जाता है? डिग्री, टपल, एट्रीब्यूट या कार्डिनलिटी? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी हो जाएगा, कार्डिनलिटी हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है। तो UPSSC APS में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। अब चलते हैं। स्विफ्ट प्रोग्रामिंग भाषा को किस कंपनी ने विकसित किया था? गूगल ने, माइक्रोसॉफ्ट ने, फेसबुक ने या एप्पल ने? तो 159 का ऑप्शन नंबर यहाँ कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला। ठीक है, एप्पल हो जाएगा राइट। यहाँ पे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, स्विफ्ट नए प्रोग्राम के अनुकूल प्रोग्रामिंग भाषा है जिसके द्वारा फ़ोन, डेस्कटॉप, सर्वर आदि के लिए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम किया जा सकता है। इसका विकास एप्पल कंपनी ने किया था। अब 160 क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। वह कंप्यूटर भाषा जो संरक्षित दस्तावेजों की प्रस्तुति को व्यक्त करती है, जैसे CSS डैश कहलाती है? कमांड लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज या स्टाइल शीट लैंग्वेज? तो चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा, स्टाइल शीट लैंग्वेज हो जाएगी राइट। ठीक है। स्टाइल शीट लैंग्वेज वह कंप्यूटर भाषा है जो संरक्षित दस्तावेजों जैसे CSS की प्रस्तुति को व्यक्त करती है। देखिए, अगले क्वेश्चन में चलेंगे। एक डॉक्यूमेंट की एक तरीके से व्याख्या करने के लिए व्याकरण जो वाक्य रचना के कारण टेक्स्ट से अलग पहचाना जाता है, जैसे HTML है, क्या है? ये कमांड लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज है, मार्कअप लैंग्वेज है या स्टाइल शीट लैंग्वेज है? तो यह हो जाएगा आपका मार्कअप लैंग्वेज हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला। ठीक है, 1 मिनट। ऑप्शन नंबर मार्कअप लैंग्वेज सी वाला राइट हो जाएगा। देखिए, किसी डॉक्यूमेंट की एक तरीके से व्याख्या करने के लिए ऐसा व्याकरण जो वाक्य रचना के कारण टेक्स्ट से अलग पहचाना जाता है, मार्कअप लैंग्वेज कहलाता है। देखिए, मार्कअप लैंग्वेज एक प्रकार का कंप्यूटर लैंग्वेज है जो टैग का प्रयोग कर किसी डॉक्यूमेंट को परिभाषित करता है। यह कंप्यूटर के जटिल भाषा की अपेक्षा सरल भाषा में फाइल को प्रस्तुत करता है। HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और XML दो प्रमुख मार्कअप लैंग्वेज हैं। HTML का प्रयोग वेब पेज की रचना में किया जाता है। देखिए, इनमें से कौन सी
स्क्रिप्टिंग यानी स्क्रिप्टिंग भाषा है? पास्कल है, पर्ल है, x86 है या सी हैश है? तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा पर्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला राइट हो जाएगा, ठीक है, यानी पर्ल। देखिए पर्ल एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। इसका पहला संस्करण 1987 में प्रोग्रामर लैरी वॉल द्वारा बनाया गया था। कौन? प्रोग्रामर लैरी वॉल 1987 में। पर्ल में कई लोकप्रिय यूनिक्स सुविधाएं शामिल हैं जैसे सैड, एजेक और ट्रा। पास्कल एक अनिवार्य और प्रक्रियात्मक प्रोग्रामिंग भाषा है। इसे निकलॉस वर्थ ने 1968-69 में डिजाइन किया था। इसका नाम फ्रांसीसी गणितज्ञ, दार्शनिक और भौतिक विज्ञानी ब्लेज पास्कल के सम्मान में रखा गया। और x86 असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल x86 वर्ग के प्रोसेसर के लिए ऑब्जेक्ट कोड के लिए किया जाता है। और सी हैश लैंग्वेज और सी तथा C++ का मिश्रित रूप है। यह एक माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्रामिंग भाषा है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। 163 पे चलेंगे। 163 आ फॉर्मल लैंग्वेज यूज टू एक्सप्रेस इंफॉर्मेशन और नॉलेज ऑफन फॉर यूज कंप्यूटर सिस्टम डिज़ाइन, यानी एक औपचारिक भाषा जिसकी जानकारी या ज्ञान को व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जिसे अक्सर कंप्यूटर प्रणाली के डिज़ाइन में इस्तेमाल किया जाता है। वह कौन सी है? वह कमांड लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज है, मार्कअप लैंग्वेज है, मॉडलिंग लैंग्वेज है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला, मॉडलिंग लैंग्वेज। देखिए मॉडलिंग भाषा एक औपचारिक भाषा है जिसका प्रयोग जानकारी या ज्ञान को व्यक्त करने के लिए किया जाता है और इसे कंप्यूटर प्रणाली के डिज़ाइन में इस्तेमाल भी किया जाता है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, इनको देखते हैं हम लोग। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। देखिए संकेतक दर्शाता है, तो संकेतक जो ये दिया गया है यह क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है आपका निर्णय को, ठीक है, निर्णय को दर्शाता है। संकेत प्रदर्शित करता है, तो संकेत डाटा फ्लो को प्रदर्शित करता है। जो ये संकेत दिया गया है डाटा फ्लो को प्रदर्शित करेगा। फोर्ट्रान क्या है? एक उच्च स्तरीय भाषा है। किसी प्रोग्राम सूचना संचालन प्रणाली का चित्रमय विवरण कहलाता है, फ्लो चार्ट कहलाता है, ठीक है। किसी प्रोग्राम या सूचना संचालन प्रणाली का चित्रमय विवरण कहलाता है फ्लो चार्ट। भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझता है कहलाती है मशीनी भाषा। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक हैं सन माइक्रोसिस्टम है, ठीक है, सन माइक्रोसिस्टम। सारे कंप्यूटर में लागू होती हैं, मशीनी भाषा लागू होती हैं, ठीक है। कंप्यूटर की उच्च स्तरीय भाषा है कौन सी? जावा है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा गया है सी भाषा में। सी शार्प को प्रदर्शित किया जाता है सी हैश में। प्रोलाग भाषा विकसित हुई थी फ्रांस में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। तो कि इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है? जावा है। मल्टीमीडिया, वेब पेज, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज कौन सी है? जावा है। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग सिस्टम प्रणाली विशेष रूप से प्रयोग में लाई जाती है वेब सर्वर के लिए, ठीक है। सी बेसिक, कोबोल और जावा भाषाओं के उदाहरण कौन से हैं? उच्च स्तरीय भाषा है। वह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती है उसे कहते हैं मशीनी लैंग्वेज। मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है। गलती एक एल्गोरिदम है जिससे गलत परिणाम निकलते हैं, इसे क्या कहते हैं? लॉजिकल एरर। मशीन लैंग्वेज प्रयोग करती है न्यूमेरिक कोड का। सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है कोबोल भाषा में। सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है कोबोल भाषा में। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है कोबोल है, यानी अंग्रेजी भाषा के समान जो उच्च स्तरीय भाषा कंप्यूटरिंग भाषा है वह कोबोल है। बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है सरल भाषा को सिखाने हेतु। 1964 में बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था जॉन सी कैमी ने। कोबोल भाषा का प्रयोग किया जाता है किसमें? कोबोल भाषा का जो प्रयोग किया जाता है व्यवसाय में किया जाता है। उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलना कंपाइलर एवं इंटरप्रेटर कहलाता है, यानी उच्च स्तरीय भाषा को जब मशीनी भाषा में बदलेंगे तो कंपाइलर एवं इंटरप्रेटर होगा, ठीक है। वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा कौन सी है? फोर्ट्रान है। वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रान है। ओरेकल यानी ओरेकल एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। यह क्या है? एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है ओरेकल। सी भाषा लैंग्वेज का विकास किया गया डेनिस रिची द्वारा। सी भाषा लैंग्वेज का विकास किया है डेनिस रिची द्वारा, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है C++, ठीक है।
स्नोबॉल के आविष्कारक कौन है? ग्रिसबॉल है, यानी स्नोबॉल के आविष्कारक हैं ग्रिसबॉल। पास्कल का कंपाइलर लिखा जाता है पास्कल में, ठीक है, इसका पास्कल का पास्कल में, ठीक है। वर्ड प्रोसेसर स्प्रेडशीट उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। निम्न स्तरीय भाषा यानी लो लेवल लैंग्वेज है असेंबली भाषा और मशीनी भाषा। सी भाषा का विकास 1972 में हुआ था, यानी सी भाषा यानी सी लैंग्वेज का विकास 1972 में हुआ था। कोबोल है कंप्यूटर भाषा है। कोबोल क्या है? कंप्यूटर भाषा है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। अब चलते हैं यहाँ पे अगला जो है चैप्टर डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड नंबर सिस्टम, यानी डेटा प्रतिनिधित्व और संख्या प्रणाली। तो यहाँ पे देखेंगे और सबसे पहले देखेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम यानी द्विआधारी संख्या पद्धति। तो यहाँ पे ये नया चैप्टर स्टार्ट हो गया है, आप लोग इसको जरूर देखिए। देखिए कंप्यूटर बाइनरी अंकों पर प्रक्रिया करते हैं जिसमें समावेश क्या होता है 1 और 2, 2 4, 1 और 10, 1 और 3 और 0 और 1। तो यहाँ पे जो होता है 0 और 1 यानी ऑप्शन नंबर ई वाला राइट हो जाएगा। देखिए आंकड़ों के संसाधन हेतु कंप्यूटर के प्रोसेसर की समझ में आने वाली एकमात्र भाषा बाइनरी भाषा है। इसमें केवल 0 तथा 1 का ही प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे द्विआधारी अंक यानी बाइनरी डिजिट कहा जाता है। 0 तथा 1 इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में दो अवस्थाओं यानी नो पल्स तथा पल्स को प्रदर्शित करते हैं। इस 1 और 0 की श्रृंखला के द्वारा किसी संख्या अथवा अक्षर को प्रदर्शित किया जाता है। 0 और 1 मनुष्य और कंप्यूटर के मध्य संचार का माध्यम होते हैं। 0 अथवा 1 के इस विचार का प्रतिपादन सर्वप्रथम सन 1946 में जॉन वॉन न्यूमैन ने किया था। किसने? 1940 में जॉन वॉन न्यूमैन ने। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने तथा गणना करने के लिए किस नंबर सिस्टम का प्रयोग होता है? दशमलव, ऑक्टल, बाइनरी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाइनरी हो जाएगा, ठीक है। किसी भी संख्या के लिए जैसे 15 निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रणाली अपने प्रतिनिधित्व के लिए सबसे बड़ी संख्या अंकों प्रतीकों का उपयोग करेगी? ऑक्टल का, डेसिमल का या बाइनरी का? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाइनरी। बाइनरी संख्या प्रणाली अपने प्रतिनिधित्व के लिए सबसे बड़ी संख्या अंकों का उपयोग करती है, जिसे 1 तथा 0 संख्याओं का प्रयोग, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। सामान्यतः कंप्यूटर प्रोग्राम किस कोड लैंग्वेज में लिखा जाता है? तो ये किस में लिखा जाता है? बाइनरी में ही लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। द्विआधारी बाइनरी डेटा डैश प्रतीकों द्वारा दर्शाया जाता है, तो 2, ठीक है, 2 हैं बाइनरी डेटा, 2 होते हैं 0 और 1 प्रतीकों के द्वारा दर्शाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। आंकड़ों का निरूपण डैश नंबर सिस्टम पर आधारित है। जो आंकड़ों के निरूपण के लिए 2 अंकों का उपयोग करता है वह कहलाता है आपका बाइनरी, ऑप्शन नंबर ए। एक द्विआधारी संख्या में बाईं ओर बिट को कहा जाता है? सबसे महत्वपूर्ण बिट, कम महत्वपूर्ण बिट, कैरी बिट, एक्स्ट्रा बिट। तो इसको कहते हैं सबसे महत्वपूर्ण बिट यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। एक द्विआधारी संख्या में बाईं ओर की बिट सबसे महत्वपूर्ण बिट होती है, जबकि दाईं ओर की बिट को कम महत्वपूर्ण बिट कहते हैं। ग्रे कोड में क्रमिक संख्यात्मक मान केवल डैश बिट्स से भिन्न होते हैं, 2 4 3 1। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी 1, ठीक है। देखिए ग्रे कोड को रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड भी कहते हैं। इसे बाइनरी नंबर के द्वारा ही प्रदर्शित किया जाता है। ग्रे कोड में क्रमिक संख्यात्मक मान केवल 1 बिट से भिन्न होते हैं। निम्नलिखित बाइनरी अनुक्रम का आकार कितना है? तो यहाँ पे जो दिया गया है 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1। तो इसमें जो बाइनरी अनुक्रम का आकार कितना होगा? 4 होगा, 16 होगा, 8 होगा या 2 होगा? तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, ठीक है। एक निबल में 4 बिट होती हैं तथा एक निबल में कितने 4 बिट होती हैं तथा दिए गए बाइनरी का अनुक्रम 16 है। तो इनका जो अनुक्रम है यह 16 है और 16 बटा अगर हम 4 रखेंगे तो 4 भागों में बांटने वाले पर बाइनरी अनुक्रम का आकार 4 ही होगा। देखिए ग्रे कोड में क्रमिक संख्यात्मक मान केवल डैश बिट से भिन्न होता है, तो 1 से भिन्न यानी ऑप्शन नंबर ए। देखिए ग्रे कोड एक दशमलव अंक का एक
कोडित बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है जिसमें लगातार अंकों के लिए एक बिट स्थिति में बदलाव होता है। जैसे डेसिमल डिजिट है 0, तो बाइनरी में क्या हो जाएगा यहाँ पे 00, और ग्रे कोड में हो जाएगा 00। अगर डेसिमल डिजिट 1 है तो बाइनरी में हो जाएगा 001, और ग्रे में कोड में हो जाएगा 001। अगर डेसिमल डिजिट है आपकी 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 010, और ये बाइनरी में होगा, और ग्रे कोड में हो जाएगा 011। ठीक है, तो ऐसे हम लोग बिट देखते हैं। कंप्यूटर कौन सी संख्या प्रणाली समझ सकते हैं? द्विआधारी बाइनरी, पोडस आधारी यानी हेक्साडेसिमल, अष्टाधारी ऑक्टल, या दशमलव डेसिमल। तो यहाँ पे जो बताया है कि द्विआधारी यानी बाइनरी, यानी कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी संख्या को समझता है, अर्थात कंप्यूटर सिस्टम 0 और 0, 1, 2 संख्याओं पर कार्य करता है, जहाँ 0 का अर्थ ऑफ तथा 1 का अर्थ ऑन होता है। एक बाइनरी संख्या के सबसे दाहिने भाग डैश को कहा जाता है सबसे कम महत्वपूर्ण बिट, एक बाइनरी कोडेड डेसिमल सबसे महत्वपूर्ण बिट, एक ASCII अंक। तो राइट आंसर हो जाएगा सबसे कम महत्वपूर्ण बिट। एक बाइनरी संख्या के दाहिने भाग को सबसे कम महत्वपूर्ण बिट कहा जाता है, और बाएं को सबसे अधिक महत्वपूर्ण। तो किसी बाइनरी सीरीज में सबसे कम बिट को लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं। लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट यानी LSB एक स्ट्रिंग के सबसे दाईं ओर स्थित है। उदाहरण के लिए 0111001 का LSB क्या है? 1 है। 8 बिट से सबसे बड़ी कौन सी संख्या बन सकती है? 256, 128 या 1000 या 255। तो यहाँ पे बन जाएगा 255। 8 बिट से सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए बाइनरी अंक 0 और 1 में से एक का प्रयोग होगा। अतः अगर हम ऐसे निकालेंगे तो यहाँ पे लगभग 255 हो जाएगा। 1 गुणा 2 1, 1 गुणा 2 1, 2 हो जाएगा की पावर 1 है। ठीक है, 1 गुणे 2 की पावर 0 बराबर 1, 1 गुणे 2 की पावर 1 बराबर 2, 1 गुणे 2 की पावर 4 बराबर 4। तो ऐसे हम इसको निकालेंगे 7 तक, फिर 128 तक जो हो जाएगा, उसके बाद हम लोग इसको ऐड करेंगे तो 255 आ जाएगा। इस हिसाब से हम लोग ऐसे 8 बिट का निकाल पाएंगे। तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या 255 बन सकती है। बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम है जिसका आधार है, इसका आधार क्या है? जिसका आधार है 2, ऑप्शन नंबर ए। द्विआधारी संख्या पद्धति यानी बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 अंकों 0 और 1 का प्रयोग होता है, अतः द्विआधारी संख्या का आधार 2 है। द्विआधारी बाइनरी संख्याएं क्या हैं? 0 और 1, ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो जाएगा। बाइनरी भाषा में कितने अंकों की बनी होती है? तो बाइनरी भाषा 2 अंकों की बनी होती हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए। बाइनरी प्रणाली के 2 अंक कौन कौन से हैं? 0 और 1 हैं, ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी वाला हो जाएगा। निम्न में से कौन सा बाइनरी नंबर का उदाहरण है? तो बाइनरी नंबर का उदाहरण जो है 100101, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन बाइनरी संख्या नहीं है? 001, 101, 202। तो 202 ये नहीं होती, बाकी 1110 भी होता है, 00011 भी होता है। लेकिन निम्न में से कौन सा नंबर बाइनरी संख्या नहीं है? तो यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1002 नहीं होगा, 4 टाइम 1 भी होगा, 1010 भी होगा, और 000 भी होगा। तो ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। डेसिमल नंबर सिस्टम है द बेस ऑफ, डेसिमल संख्या तंत्र का बेस होता है 2 होता है, 10 होता है, 8 होता है, या 16 होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। डेसिमल नंबर सिस्टम वह संख्या पद्धति है जिसमें गिनती गणना करने के लिए कुल 10 संख्याओं जैसे 0 1 2 3 4 5 6 8 9 का सहारा लिया जाता है, जिसका आधार 10 होता है। दशमलव संख्या 25 का द्विआधारी बाइनरी निरूपण क्या है? तो 11001 होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये दिया गया है ग्राफ, नीचे से ऊपर की ओर जैसे दिया गया है, कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो 2 25, फिर 2 12, फिर 2 6, फिर 2 3, 1 आएगा, इन सब का निकालेंगे टोटल, फिर शेष जो बचेगा उसको इधर लिखेंगे, तो ऐसे बाइनरी निकाल पाएंगे। 32 को बाइनरी में बदलिए, 32 को बाइनरी में बदलेंगे तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी वाला। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। 89 को बाइनरी नोटेशन में परिवर्तित करें।
तो ऑप्शन नंबर यहाँ कौन सा हो जाएगा, 89 का आपका हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला हो जाएगा राइट, 1011001। तो 89 को बाइनरी में बदला गया है, तो 89 को बाइनरी में बदलेंगे और इसकी घात जो 10 लगा के, तो 89 का जब निकालेंगे तो इस तरह तोड़ेंगे फिर निकाल पाएंगे, ठीक है। तो 1011, ठीक है, 001। 13 को बाइनरी में बदलिए, तो 13 को अगर बदलेंगे तो 2 से देंगे तो शेष जो बचता जाएगा, फिर 13 की पावर निकालेंगे 10 से, तो 1101 की पावर 2। ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा सी वाला। दशमलव संख्या 101 को द्वि पद्धति में परिवर्तित करें, यानी बाइनरी में, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, दशमलव संख्या 116 को द्विपदी में परिवर्तित करें, तो ये भी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है, राइट। हम लोग अगले क्वेश्चन पे अब चलेंगे, 4 टाइम 1 और फिर 2.2 तुल्यांक क्या है, इनका तुल्यांक जो बताना है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 15 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 का 1 गुणे 2, फिर 1 का 1 गुणे 2 की पावर 1, फिर 1 गुणे 2 की पावर 2, 1 गुणे 2 की पावर 3, तो इन सबको जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला। उस विकल्प का चयन करें जो 101, 1001 और 10011, 101, 110 के सही दशमलव समकक्ष परिणाम देता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ जो हो जाएगा इसका 9, 19, 5 और 6। अगले हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे, बाइनरी नंबर 101 की वैल्यू क्या है, तो इसकी जो वैल्यू है ऑप्शन नंबर बी 5 हो जाएगा, ठीक है। बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है, 110, 111, 101, 100, तो हो जाएगा 111। देखिए बाइनरी कोड में संख्या ज्ञात करने की विधि निम्न है, संख्या में 2 से भाग दिया जाता है और जब तक दिया जाता है जब तक कि संख्या भागफल से खत्म ना हो जाए, तो 2 को 7 से भाग देंगे 3 आएगा, शेष 1 बचेगा, फिर 2 को 3 से भाग देंगे तो 1 बचेगा, 1 शेष बचेगा, तो नीचे से जब ऊपर की ओर जाएंगे तो 7 की पावर कितनी हो जाएंगी, 7 की पावर हो जाएंगी आपकी 10, तो 7 की जब पावर 10 निकालेंगे तो 111 ऑप्शन आ जाएगा बी वाला। अब चलेंगे बाइनरी द्विआधारी प्रणाली में 11 + 1 होगा, तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 100, ठीक है। तो 00 हो जाएगा 001 हो जाएगा 1 और 10 हो जाएगा 1 हो जाएगा, 11 हो जाएगा 0 तथा हासिल कैरी 1, तो इन सब को जब निकालेंगे तो ये 100 आ जाएगा। 1 + 1 का द्विआधारी योग क्या हो जाएगा, 0 तथा कैरी जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1 हो जाएगा। द्विवर्ण यानी बाइनरी नंबर 11, 0, 11 एवं 1, 0 और 111 का योग डैश है, तो ये हो जाएगा आपका 11, 0, 0, 1, 0। जब बाइनरी संख्या का जोड़ निकालेंगे तो ऐसे करेंगे, ठीक है। 1, 0, 0, 11 एवं 1, 1, 0, 1 द्विवर्ण बाइनरी नंबरों का योग हो जाएगा, तो हो जाएगा 11, 1,10,000, ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। पहली जब निकालेंगे तो 1001, दूसरी निकालेंगे 1101। देखिए 99.25 का बाइनरी प्रदर्शित करता है, तो 36 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका यहाँ पे बी वाला राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलेंगे, 10,110 को दशमलव संकेतक में परिवर्तित करना है, परिवर्तित करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 46 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलेंगे, इसको ऑक्टल में परिवर्तित करें, ऑक्टल में जब परिवर्तित करेंगे तो ये आ जाएगा 32। इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा ताकि आप लोग का क्वेश्चन अच्छा हो पाए। यह क्वेश्चन रिपीटेड है। बाइनरी संख्या का इसका जो है दशमलव प्रतिनिधित्व कौन सा करेगा, तो 42.375 करेगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन आप लोगों को करा दे रहा हूँ ताकि आप लोग का भी तैयार हो जाए। 195.5 का द्विआधारी प्रतिनिधित्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला राइट हो जाएगा। इसको जल्दी से ख़त्म करके फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 144.5 का द्विचर प्रतिनिधित्व किया जाता है, तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक है।
द्विचर संख्या का ऑक्टल आधार 2 में पूरक क्या हो जाएगा, तो इसमें जो पूरक हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए द्विचर संख्या इसका जो है 2s पूरक हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। द्विरेखीय संख्या 2 का अनुपालन 0 0 की 2 है, तो इसका क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वाला राइट हो जाएगा। देखिए बाइनरी नंबर जो दिया गया है कि 2 कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा राइट आपका सी हो जाएगा। ठीक है, बाइनरी संख्या के 2 कॉम्प्लीमेंट हैं, तो इसके जो कॉम्प्लीमेंट हैं वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया है ये राइट हो जाएगा। बाइनरी नंबर का 2s कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। देखिए बाइनरी संख्या है का 2s कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा यहाँ पे, इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ख़त्म करके फिर आगे चलेंगे तो आप लोग को थोड़ा सा आसान लगेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा अगर आप लोग को नहीं पता है निकालना तो थोड़ा सा टफ लग सकता है। बाइनरी नंबर 2s के कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। बाइनरी संख्या इसका जो है 2s पूरक हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए ऋणात्मक संख्याओं हेतु 2 अंक को पूरक मानते हुए 128 को एक 8 बिट की मेमोरी स्थान में निम्न में से किस प्रकार से संचित किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, इसको जब निकालेंगे तो 128 को 2 से भाग देके निकाल लेंगे और नीचे से ऊपर की तरफ और चलेंगे तो कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, पहला और दूसरा को जोड़ के फिर निकाल लेंगे। तो कंप्यूटर में पूर्णांक सामान्यतः डैश प्रतिनिधित्व का उपयोग कर प्रदर्शित होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट का, 9 के पूरक का, 2 के पूरक का या 1 के पूरक का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी वाला 2 के पूरक। किसी भी कंप्यूटर में पूर्णांक सामान्यतः 2s प्रतिनिधित्व का उपयोग कर प्रदर्शित होते हैं, क्योंकि 2s प्रतिनिधित्व हमेशा धनात्मक संख्या को प्रदर्शित करता है। यदि नंबर ऋणात्मक है तो 1 लिखते हैं, यदि धनात्मक है तो 0। ऋणात्मक संख्याओं को हस्ताक्षरित परिणाम द्वारा व्यक्त करते हुए संख्या -42 को एक 8 बिट मेमोरी स्थान में किस प्रकार से संचित कर सकते हैं, तो जब 42 को हम लोग 2 से भाग करते करते ले जाएंगे तो यहाँ पे निकलेगा 0 1 0 1 0, तो 8 बिट के लिए इसको ऐसे करेंगे, जब करेंगे तो निकलेगा हम लोग का ऑप्शन नंबर कौन सा 1 राइट हो जाएगा। 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0। ठीक है, ऐसे निकाल पाएंगे हम लोग। ऋणात्मक संख्या 85 1s कॉम्प्लीमेंट मानते हुए 8 को बिट खाली मेमोरी को स्टोर करती है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है, आप लोग देख सकते हैं और आप लोग समझ के निकाल लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा आधारित कोड है जिससे एक कोड संख्या से दूसरे कोड में जाते समय केवल एकल बिट परिवर्तित होता है, ग्रे एक्सेस 3 SCII या BCD, तो 55 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ग्रे कोड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देखिए ग्रे कोड एक आधारित कोड है जिसमें लगातार 2 संख्याओं के बीच केवल 1 बिट का अंतर होता है, जैसे 0 0 0 1 1 1 1 0। BCD यानी वेटेड हो जाएगा, ग्रे हो जाएगा अनवेटेड और एक्सेस 3 हो जाएगा अनवेटेड। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बाइनरी नंबर के लिए सही ग्रे कोड है, यानी 4 टाइम 1 1 2 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला 1000 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, पूर्णांक 89 को BCD स्वरूप में संकेतित एनकोड किया जाता है तथा एक एकल बाइट 8 बिट में पूर्ण स्वरूप फैक्ट फॉर्म में संचित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इसका भली भांति प्रतिनिधित्व करता है, तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे प्रतिनिधित्व करेगा ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। जब हम 89 को BCD में परिवर्तित करते हैं तब हमेशा 4 डिजिटों का युग्म बनाते हैं। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, दशमलव डेसिमल 2 का ग्रे कोड क्या हो जाएगा, तो इसका जो हो जाएगा 0011 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलेंगे, 0.3 का ग्रे कोड क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 59 का हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा 0010 ऑप्शन नंबर बी। देखिए 0.3 बाइनरी कोड में जो दिया गया बाइनरी कोड B3 B2 B1 और B0, तो इन सबको निकालेंगे G3 G2 G1 G0, इस तरह निकालेंगे हम लोग ग्रे कोड तो निकल आएगा।
दशमलव 2 का एक्सेस 3 कोड है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा 0101। दशमलव संख्या 2 का बाइनरी कोड 0010 एक्सेस 3 कोड के लिए 001 को जोड़ दिया जाता है, तब 0010 प्लस 0011 हो जाता है, तो बराबर 0101। दशमलव 3 का एक्सेस 3 कोड क्या है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा 0110। देखिए बाइनरी बिट स्ट्रिंग दिया गया है, जो मान का हेक्साडेसिमल समतुल्य क्या है? तो इसको जब हम लोग निकालेंगे न्यूमेरिकल करके, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी वाला 3A2F5 ये निकल के आएगा। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही अच्छे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में बदलते समय दाहिने तरफ से 4 डिजिट की पेयरिंग करते हैं, यानी दाहिने तरफ से 4 डिजिट की हम लोग पेयरिंग करके निकाल लेंगे। अब यहाँ पे ऑक्टल संख्या पद्धति है, तो ऑक्टल संख्या पद्धति सिस्टम में हम लोग देखेंगे में ऑक्टल सिस्टम में क्या है, किसी नंबर की निरूपित करने के लिए बाइनरी सिस्टम से कम डिजिटों की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे 63 का हम लोग आंसर देखेंगे कौन सा हो जाएगा। इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, यानी किसी नंबर को निरूपित करने के लिए बाइनरी सिस्टम से ज़्यादा डिजिटों की ज़रूरत होती है, तो ऑक्टल सिस्टम में ये हो जाएगा। और अब चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन में। ऑक्टल सिस्टम में किसी नंबर को निरूपित करने के लिए बाइनरी सिस्टम से ज़्यादा डिजिट्स की आवश्यकता होती है, जिसमें 0 से 7 अर्थात 8 अंकों का उपयोग होता है। ऑक्टल संख्या पद्धति में हर स्थानीय मान 8 के गुणक में बढ़ता है, इसका आधार 8 है। देखिए अष्टक अंक प्रणाली का आधार क्या है? 8 है, 16 है, 32 है, 64 है। तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा 8। अष्टक अंक प्रणाली 8 अंकों पर आधारित एक संख्या निरूपण पद्धति है। इस पद्धति में 0 से 7 तक के अंकों का प्रयोग किया जाता है। यह संख्या पद्धति बाइनरी अंक पद्धति से संबंधित होती है, अतः इसका उपयोग कंप्यूटर तथा सूचना प्रौद्योगिकी में बहुतायत किया जाता है। देखिए ऑक्टल संख्या तंत्र का बेस डैश होता है, तो इसका जो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा 8। ऑक्टल संख्या पद्धति में एक सिंगल डिजिट की अधिकतम वैल्यू क्या होती है? तो इसकी जो सिंगल डिजिट की अधिकतम वैल्यू होती है 7 होती है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए ऑक्टल संख्या पद्धति में किसी ऑक्टल संख्या का बेस वैल्यू 8 होता है तथा किसी सिंगल डिजिट का अधिकतम मान 7 होता है। देखिए ऑक्टल नंबर सिस्टम में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न चिन्ह क्या हैं? तो विभिन्न चिन्ह इसमें क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 विभिन्न चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जो कि इस प्रकार हैं। 1 का 0000, 2 का 001, 3 का 1010, 4 का 011, 5 का 100, 6 का 101, 7 का 110, 8 का 111। देखिए द्विचर संख्या 101001100, 2 का अष्टतम अष्टभुज समतुल्य क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा 514 8, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 704 का 8 बाइनरी रूपांतर हो जाएगा, तो इसको जब रूपांतर निकालेंगे तो ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे निकाल लेंगे, जैसे 704 का निकालेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले दाहिना लेंगे 4 गुणा 8, ठीक है, तो हो जाएगा 0 मान रखेंगे तो 4 ही हो जाएगा। जब 0 को 8 की पावर 1 से करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। जब 7 को 8 की पावर से करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 448। तो इन सबको जब जोड़ेंगे तो 452 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। जब इसको ऑक्टल नोटेशन में परिवर्तित करें तो क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। देखिए ऑक्टल नोटेशन में परिवर्तन करें तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 61 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इससे परिवर्तित करेंगे, यानी इसको जो है डेसिमल नोटेशन में करेंगे। 1 गुणे 2 की पावर 5 प्लस 1 गुणे 2 की पावर 4 प्लस 0 गुणे 2 की पावर 3 प्लस 0 गुणा 2 की पावर 2 प्लस 0 गुणा 2 की पावर 1 प्लस 1 गुणा 2 की पावर 0। देखिए ऑक्टल नंबर 705 का द्विवर्ण बाइनरी समकक्ष है, क्या है? आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला राइट हो जाएगा। ये कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछा गया क्वेश्चन है।
देखिए 195.25 का ऑक्टल प्रदर्शन क्या है, तब जब इसका निकालेंगे तो 303.20, तो ये निकल के आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए वाला। देखिए बाइनरी संख्या को ऑक्टल संख्या के रूप में लिखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। तो इसका एग्जांपल दिया गया है, आप लोग इसको देख भी सकते हैं, क्योंकि सम निकालने में ज़्यादा समय लगेगा तो क्वेश्चन उतने हो नहीं पाएंगे। ऑक्टल नंबर हो जाएगा आपका 8s, इसका कंप्लीमेंट होगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। द्विआधारी बाइनरी बिट स्ट्रिंग का अष्टाधारी ऑक्टल प्रतिनिधित्व है, तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, तो किसी बाइनरी नंबर को ऑक्टेट में परिवर्तित करने के लिए 3 डिजिट का युग्म बनाते हैं। अब यहाँ पे जो दिया गया हेक्साडेसिमल संख्या यानी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, 1585 को दशमलव से षोडश यानी आधारी हेक्साडेसिमल अंकन में परिवर्तित करना है। तो 1585 को जब निकालेंगे 16 से तो जो शेष निकलेगा, और इन सबको निकाल के आपका ऑप्शन नंबर जो है 631 राइट तो आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए 431 10 का हेक्साडेसिमल रूप बताना है, तो इसका हो जाएगा 1AF, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग यहाँ चलेंगे B14 16 का डेसिमल संतुलन निर्धारित कीजिए, तो इसका जो ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2836 और 10। देखिए 124 का डेसिमल रूपांतर होगा, तो इसका निकालेंगे हम लोग तो ऑप्शन नंबर 292 ही राइट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल दिया है, आप लोग इसको देख लेंगे। एक द्विपदी संख्या है का षष्ठ हेक्साडेसिमल रूपांतरण क्या कहलाता है, तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 68.4, तो ये वाला आपका राइट हो जाएगा। षष्ठ दशमलवीय संख्या B0210 16 का 15वां पूरक क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा 4FDEF 16 राइट हो जाएगा। देखिए हेक्साडेसिमल में प्रदर्शित करना है आपको, तो यहाँ पे राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। 407 8 का डेसिमल हेक्साडेसिमल में वर्णन करना है, जब इसको निकालेंगे हम लोग 407 का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जिससे षोडश आधारी हेक्साडेसिमल संख्या यहाँ पे जो हो जाएगी वह 15वां पूरक किसका निकलेगा, 5FE 16। दी गई संख्या के लिए जो उदाहरण 14 निम्न में से कौन सी अंक प्रणाली अपने प्रस्तुतीकरण के लिए अंकों या प्रतीकों की सबसे कम संख्या का प्रयोग करेगी, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, तो हेक्साडेसिमल राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पर हम लोग देखेंगे मेमोरी माप। निम्नलिखित में से 1 किलोबाइट का सही मूल्य क्या है, तो इसका हो जाएगा 1024 बाइट्स, ऑप्शन नंबर बी। 1 KB में होता है 1024 बाइट्स। ठीक है, 1 MB में होता है 1024 KB, 1 GB में होता है 1024 MB। निम्नलिखित में से कौन सा एक MB का सही मूल्य है, 1 MB का सही मूल्य जो है आपका 1024 KB हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्न माप को स्मृति की उच्चतर इकाइयों से व्यवस्थित करें, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा पहला होगा, पहले आपका होगा गीगाबाइट, फिर क्या हो जाएगा टेराबाइट, फिर हो जाएगा पेटाबाइट, फिर हो जाएगा एक्साबाइट और फिर हो जाएगा आपका जेटाबाइट, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट और जेटाबाइट, GTPEZ। डैश का प्रयोग कंप्यूटर में द्विआधारी बाइनरी डेटा प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, 0 और 1 ही होंगे, ऑप्शन नंबर ए। देखिए कंप्यूटर मेमोरी मापी जाती है GB में, जिसका अर्थ है गीगाबाइट, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देखिए 1 टेराबाइट TB होता है 1024 GB, 1 GB होता है आपका 1024 MB, 1 MB होता है 1024 KB और 1 KB होता है 1024 बाइट और 1 बाइट बराबर होता है 8 बिट। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन मेमोरी का न्यूनतम परिमाण है, तो न्यूनतम परिमाण हो जाएगा आपका मेगाबाइट, इनमें से सबसे छोटा।
मेगाबाइट 1024 किलोबाइट होता है, गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट होता है, टेराबाइट 1024 गीगाबाइट होता है और पेटाबाइट 1024 टेराबाइट होता है। देखिए डैश मेमोरी क्षमता के माप से संबंधित नहीं है, जीबी, टीबी, एचबी, जेडबी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका एचबी। देखिए मेमोरी की क्षमता को बाइट में मापा जाता है, जैसे केबी, जीबी, टीबी, एमबी, जेडबी आदि, जबकि एचबी मेमोरी क्षमता की माप से संबंधित नहीं है। किसी स्टोरेज मीडिया में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्टोरेज क्षमता। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की स्मृति का मात्रक है? मीटर, मेगाहर्ट्ज। तो आपका जो टीबी हो जाएगा यानी टेराबाइट, ये राइट आंसर हो जाएगा स्मृति का मात्रक। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। माप की निम्नलिखित इकाइयों में से कौन सी माप इकाई आकार में सबसे अधिक है? पेटाबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट या किलोबाइट। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा पेटाबाइट, ऑप्शन नंबर ए। देखिए मेमोरी का बढ़ता हुआ क्रम इस प्रकार है: मेगाबाइट, किलोबाइट, टेराबाइट और पेटाबाइट। पेटाबाइट की माप इकाई आकार में सबसे अधिक है। निम्नलिखित में से सही मिलान करना है। एक बिट बराबर क्या होता है आपका? एक बिट बराबर होता है 0 और 1। ऑप्शन नंबर 1 मिनट। तो ऑप्शन नंबर ये वाला हो जाएगा, ठीक है। और 1 मिनट। तो यहाँ पे हो जाएगा। और अब अगला देखेंगे, बी जो हो जाएगा, एक निबल बराबर होता है 4 बिट। 1 मिनट हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। तो बिट होता है 0 और 1 होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यानी सी वाला हम लोग का राइट हो जाएगा, ठीक है। सी वाला यहाँ पे राइट हो जाएगा, यानी पहले का हो जाएगा आपका दूसरा, ठीक है। बी का हो जाएगा पहला और सी का हो जाएगा आपका तीसरा हो जाएगा, ठीक है। 1 बाइट बराबर 8 बिट होता है, 1 बिट बराबर होता है 0 और 1 होता है, 1 निबल बराबर 4 बिट्स होता है। और डी हम देखेंगे, डी वाला जो हो जाएगा 1 गीगाबाइट होता है। यहाँ पे 824 बाइट्स या 1,73,741 और 1 मेगाबाइट होता है, यानी 1,48,576 बाइट्स। एक कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है? तो ये आपकी ऑप्शन नंबर हो जाएगी ए, बाइट कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से बाइट, किलोबाइट और मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। बिट स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है, लेकिन बाइट का उपयोग हम स्टोरेज क्षमता मापने के लिए करते हैं। यानी 1 बाइट बराबर 8 बिट, ठीक है। 1 केबी बराबर 1024 बाइट, ठीक है। और 1 एमबी बराबर होता है 1024 किलो बाइट। 1 किलो बाइट बराबर होता है 1024 बाइट्स के। ऑप्शन नंबर बी। 8 बिटों के समूह को क्या कहते हैं? निबल, बाइट, वर्ड या किलो बाइट। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? बाइट कहते हैं, ठीक है। 8 बिटों के समूह को बाइट कहते हैं। देखिए 8 बिट के ग्रुप को कहते हैं बाइट, किलो बाइट क्या कहते हैं? 101 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, हम लोग कहेंगे इसको बाइट। ऑप्शन नंबर ए। देखिए 1 बाइट में कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं? तो 256। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 बिट बराबर 0 या 1 होता है। 8 बिट्स होता है 1 बाइट के। 1 बाइट होता था 2 की पावर 8 यानी 256 मूल्य के, यानी अतः 1 बाइट से 256 मूल्यों को निरूपित किया जा सकता है। सबसे बड़ा यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो होता है आपका टीबी होता है इन सब में, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए 1024 बाइट होता है 1 केबी के, 1024 केबी होता है 1 एमबी के, 1024 एमबी होता है 1 जीबी के और 1000 जीबी होता है 1 टीबी के। कितने किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है? तो 1024। ऑप्शन नंबर बी। कितने मेगाबाइट से 1 गीगाबाइट बनता है? तो 1024 से बनता है। ऑप्शन नंबर ए। 4 बिट्स का एक एकत्रित समूह क्या कहलाता है? निबल कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी कहलाता है। 4 बिट के एकत्रित समूह को निबल कहते हैं। 4 बिट्स होता है 1 निबल, 8 बिट होता है 1 बाइट्स, 1 बिट्स होता है 1 बाइट्स, 1024 बाइट्स होता है 1 किलो बाइट्स, 1024 केबी होता है 1 एमबी और 1024 केबी होता है 1 एमबी के, 1024 एमबी होता है 1 जीबी के, 1024 जीबी होता है 1 टीबी के।
तो 107 पे लगभग 1 बिलियन बाइट्स होता है, क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी वाला होता है गीगाबाइट। चलिए मिलते हैं हम नई वीडियो में, तो उसमें आगे के क्वेश्चन हम लोग कराएंगे। जय हिंद।